औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर सआदत है कि हम आपके पसंदीदा प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आपका पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी, जिसमें तमाम सवालात और वो सवाल जो अक्सर व बेशतर आप नहीं कर पाते, कुछ ख़ास लोग करते हैं, जिसके ज़रिए आपके इन सवालों का जवाब आप तक पहुंच जाते हैं। और इंशाअल्लाह हमारे यूट्यूब सेगमेंट में जाकर आप इन सवालों को फिर देख सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। उनका इस्तक़बाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ, इनका सवाल है कि मैं एक मलेशियन हूँ, रिसर्च में स्कॉलर हूँ, और क्योंकि मैंने देखा है कि डेयरी मिल्क के चॉकलेट, नेस्ले, मंच और इस तरह के तमाम कोको और स्पिरिट से बने हुए या अल्कोहल से बने हैं। मैंने पिछले तकरीबन 8 बरस से स्ट्रिक्टली अवॉइड कर रखा है। कोशिश करता हूँ कि मुस्लिम फूड के वाले से ही इस चीज़ों को लिया जाए। मेरा सवाल ये है कि इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करते करते जब हम मजलिस में जाते हैं तो ये प्रोडक्ट हमें तबर्रुक के तौर पर मिलते हैं, तो फिर उसका क्या किया जाए? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। देखिए, जहाँ तक मसला ये है कि किसी ख़ास प्रोडक्ट में अल्कोहल होना, अगर आपके लिए साबित हो जाए कि इसके अंदर अल्कोहल है, आपको यकीन हो जाए, इल्म हासिल हो जाए, तो आपके लिए उसे कंज्यूम करना, उसको खाना आपके लिए जायज़ नहीं है। लेकिन सिर्फ इस्तेमाल के ऊपर या किसी शख्स के कहने के ऊपर या किसी इंटरनेट की किसी रिसर्च के ऊपर आप इसके ऊपर फैसला नहीं कर सकते। अगर इन्होंने कहा कि मैं रिसर्च, अगर इन्होंने खुद रिसर्च की, वही मैंने अर्ज़ किया, अगर इन्होंने खुद रिसर्च की है और उनको यकीन हासिल हो गया है, इनको यकीन, इनके लिए खुद खाना जायज़ नहीं है, लेकिन इनकी रिसर्च दूसरे के लिए हुज्जत नहीं है, लिहाजा ये अपने लिए परहेज़ करेंगे। दूसरे को बताना या दूसरे को रोकना इनकी जिम्मेदारी नहीं है। रही बात कि अगर कहीं से ये प्रोडक्ट इन्हें मिले, वलो मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से दिया जाए, अगर इनके लिए साबित हो कि ये चीज़ मेरे लिए जायज़ नहीं है, तो ये खुद उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं किसी और को दे सकते, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जज़ाकल्लाह। आगा सलाम अलैकुम, मेरा नाम सुहेल है। आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट निकाह। माय कज़न ब्रदर इज़ सोलमनाइज्ड निकाह विद अ सुन्नी गर्ल। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जो निकाह हुआ है वो सही है या फिर से दोबारा कोई शिया लॉ के अकॉर्डिंग वो निकाह कराना पड़ेगा? नहीं, अगर अक़्द जो है वो सही तरीके से यानी अरबी में पढ़ा गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको पढ़ने वाला सुन्नी आलिम दीन है। अगर अक़्द सही तरीके से शरई पढ़ा गया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, दोबारा अक़्द पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आमतौर से अहले सुन्नत के यहाँ गवाह भी मौजूद रहता है जब अक़्द पढ़ा जाता है, क्योंकि इमामिया के यहाँ अक़्द निकाह में गवाह शर्त नहीं है, लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ गवाह मौजूद होते हैं। लिहाजा अगर उनकी मौजूदगी में अक़्द को सही तरह से पढ़ा गया है तो ये अक़्द सही है और दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो सीगा जो हमारे यहाँ पढ़ा जाता वो उनके यहाँ नहीं पढ़ा जाता, वो सिर्फ क्योंकि शुरुआत होती है वो बिस्मिल्लाह करने के बाद वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, और फिर वो जो पढ़ते हैं तो वो क्या उसके बिना पे वो ठीक है? अगर उन्होंने सीगे इस तरह से अंजाम दिए हैं कि वो उसी मफहूम को अदा कर रहे हैं और उनके समाज में राइज है उस तरह से शादी का सही होना, तब भी वो इस्लाम उसके ऊपर इम्ज़ा कर देता है, वो अक़्द सही है। अगर ये एहतियात करना चाहें और किसी शिया आलिम से भी वलो फ़ोन के ऊपर अक़्द को दोबारा जारी कराना चाहें तो करा सकते हैं, वइल्ला इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जज़ाकल्लाह। मेरा सवाल है कि क्या कमीज़ उतार के मातम कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर अज़ादारी गलियों में होती है और जहाँ पर नामहरम औरतें भी देखती हैं, तो इसके बारे में तफसील से ज़रा फरमा दीजिए। देखिए, जहाँ तक ख़ुद कमीज़ उतारने का मसला है, मर्द अपनी कमीज़ उतार सकते हैं, कोई ऐसी शरई ममानियत उसके लिए नहीं है, क्योंकि मर्द की शर्मगाह जो है वो नाफ से आपके घुटने तक के हिस्से को माना गया है। लेकिन जहाँ तक ख़वातीन का मसला है, उनके लिए नामहरम मर्द की तरफ देखना, खुसूसन उसके जिस्म के खुले हुए सीने पर या शिकम के ऊपर नज़र करना जायज़ नहीं है। लिहाजा उनको इस बात की एहतियात करनी है कि वो उसकी तरफ निगाह ना करें, और अगर निगाह पड़ भी जाए तो अपनी निगाह को अलग कर ले, क्योंकि आमतौर से अज़ादारी में इस तरह का किसी का क़स्द नहीं होता, लेकिन बहरहाल इंसान को परहेज़ करना चाहिए। लेकिन ख़ुद मर्द के लिए ऐसा कोई मसला नहीं है। अलबत्ता अगर मुमकिन हो और मर्द इसको ऐसी जगह, मिसाल के तौर पर जब हुसैनिये में या बारगाह में अंदर अज़ादारी कर रहे हैं, तब इस काम को अंजाम दें तो ज़्यादा मुनासिब है और ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वह इल्ला ख़ुद उसके लिए, शख्स के लिए कोई मसला नहीं है। ख़वातीन की जिम्मेदारी है कि उनकी तरफ निगाह ना करें।
अफजल अब्बास साहब, अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, मेरा सवाल है कि इंटरेस्ट यानी सूद कितनी किस्में होती हैं और कौन सी किस्म इसमें जायज़ हो सकती है? इंटरेस्ट किसी किस्म का भी हो, बहुत सी किस्में हो सकती हैं, लेकिन असल ये है कि इंटरेस्ट अगर यानी इंसान किसी जिन्स के बदले में या किसी माल के बदले में वही माल वापस लेकर उस पर इजाफी कुछ ले। कभी होता है कि इंसान पैसे देता है किसी को और उसके एवज़ में पैसे और पैसे अलग से एक्स्ट्रा पैसे मांगता है, ये इंटरेस्ट है, पैसे के ऊपर इंटरेस्ट है, शरन जायज़ नहीं है। कभी ऐसा होता है कि इंसान एक चीज़ देता है, उसके एवज़ में एक और चीज़ मांगता है, यानी वो एक चीज़ देता है, कहता है यही चीज़ मुझे वापस करना और साथ में इसको एक और, मिसाल के तौर पर गेहूँ देता है किसी को कर्ज के तौर के ऊपर और कहता है कि ये 10 किलो गेहूँ आपको दिया, जब आप वापस करेंगे तो 10 किलो गेहूँ और 1 किलो गेहूँ यानी 11 किलो गेहूँ मुझे वापस करेंगे, ये सूद है, हराम है। या हत्ता अगर पैसे कर्ज देता है किसी को और उससे कहता है कि ये पैसे मुझे वापस करिएगा, एक रुमाल मुझे वापस करिएगा, तो वही रुमाल लेना उसके लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि ये सूद है और सूद लेना जायज़ नहीं है, लिहाजा ये अमल सही नहीं है। इसको किसी तरह से भी, अब पैसे के बदले में पैसा ले, चीज़ के बदले में पैसा ले और एक्स्ट्रा कोई चीज़ ले, ये सारी किस्म की सूद है और सूद लेना जायज़ नहीं है। सिर्फ 2 जगह पर इस्तिस्ना किया गया है, जहाँ ज़न और शौहर आपस में एक दूसरे को कुछ दें और उसमें एवज़ में कुछ एक्स्ट्रा लें, या बाप बेटे को कुछ दे और उसके एवज़ में कुछ एक्स्ट्रा ले, तो इस पर इजाज़त इसलिए दी गई कि बिलखरे एक ही जेब में वापस जा रहा है, इसलिए इसको मसला नहीं करार दिया गया। यानी ज़न और शौहर आपस में और बाप बेटा एक दूसरे के साथ इस काम को अंजाम दे सकते हैं। सिर्फ एक किस्म ऐसी है जिसको इंटरेस्ट नहीं माना जाता है, वो उन चीज़ों की खरीदो फरोख्त या लेन देन है जो अदद में खरीदी और बेची जाती हों। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से इलाकों में अखरोट अदद में बेचे जाते हैं या ख़रीदे जाते हैं, या अंडे बहुत से इलाकों में बेचे जाते हैं और ख़रीदे जाते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कोई इंसान 11 या 12 छोटे अंडे दे और उसके एवज़ में 6 बड़े अंडे ले ले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। या 11 या 12 या 20 छोटे गिरदू दे यानी अखरोट छोटे दे और उसके एवज़ में 10 बड़े ले ले, या इसका बरक्स करे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। यानी अगर वो तौलने वाली चीज़ नहीं है, गिनने वाली अदद वाली चीज़ है और एक ही जिन्स की है, तो उनके आपस में कम और ज़्यादा करने में कोई हर्ज नहीं है। या एवज़ में दूसरी जिन्स हो, मिसाल के तौर पर वो 10 अखरोट देकर उधर से एवज़ में मिसाल के तौर पर बादाम ले रहा है, या अच्छी किस्म के बादाम ले रहा है, या अच्छे किस्म के चावल ले रहा है, तो इस जिसको बार्टर सिस्टम पहले कहते थे, उसमें अगर कम और ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर पैसे हैं या एक ही जिन्स है और उस पर कम और ज़्यादा करें तो जायज़ नहीं है। अगर किसी शख्स को कोई पैसा दिया मसलन और वो शख्स वो उस पैसे के बदल में ये कह के दे रहा है कि ये तोहफा है और पैसे ही दे रहा है कि नहीं, वो एक्स्ट्रा जो दे रहा है वो कह ये पैसा है वो रख लो, तो क्या ये भी सूद के उसमें आएगा? अगर उसने कस्द किया है कि ये तोहफे के तौर पर दे रहा है तो कोई हर्ज नहीं है, बोलो पैसे के ज़्यादा दे रहा है तो हर्ज नहीं, तोहफा देने में कोई ममानियत नहीं है। यानी पहले से मुआहिदा नहीं है आपस में, और अगर मुआहिदा एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है और इस नीयत से दे रहा है कि भाई आपने मेरे मौके पर काम किया था या मुझे मौके पे मदद की थी, मैं अपनी तरफ से मुझे कारोबार में फ़ायदा हुआ है, जिस काम के लिए आपसे पैसे लिए थे उसमें फ़ायदा हुआ है, या ऐसे ही वो अपने पैसे वापस करने वाली रकम में कुछ इजाफी दे तो कोई हर्ज नहीं है, वो जायज़ है। जज़ाकल्लाह। इनका सवाल है, मेरा सवाल ये है कि मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और नीट की, और कभी कभी पढ़ते पढ़ते बहुत कमज़ोरी महसूस करने लगती हूँ, तो क्या मैं इस तरह की ड्रिंक्स या कोई ऐसे दवाइयाँ ले सकती हूँ जिसके ज़रिए बहुत अच्छा फील करने लगूँ, या जो एनर्जी जो है लेवल जो बूस्टअप करती हैं, तो इस तरह की दवा क्या मना है या जायज़ है? अगर एनर्जी ड्रिंक्स जो आजकल मरूफ़ हैं या दवाएं हैं जो इंसान की नींद को कम कर देती हैं या उसकी एनर्जी को बढ़ा देती हैं, बूस्ट कर देती हैं, अगर उसके अंदर कोई और हराम नहीं मिला हुआ है, मिसाल तो शराब या कोई और नशावर चीज़ें नहीं है उसके अंदर जो शरअन जायज़ नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं है। आमतौर से एनर्जी ड्रिंक्स में आम तौर से जो है वो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो शुगर लेवल अगर ज़्यादा है और उसकी वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर उसके अंदर शराब अलियाज़न बिल्ला या और कोई चीज़ मिलाई गई है जिसकी नतीजे में एनर्जी ज़ाहिरी तौर पर बढ़ रही है, तो उसको इसलिए पीना जायज़ नहीं कि उसके अंदर शराब मिली हुई है। लेकिन अगर दीगर कोई चीज़ उसके अंदर मिली हुई है और वो सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो उसको पीने में और खाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर सवाल यह है कि मतलब कई जगह पर देखने का है, शादी ब्याह में एक स्टॉल लगाया जाता है और उसको सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर चीज़ें होती हैं
और बहुत लोग इसको मना भी करते हैं। तो अगर कोई मोमिन है या वो है, उसके कुछ ऐसे अफराद आते हैं कि जो ये कहते हैं, ख़ास तौर से मैंने कई जगह देखा ये चीज़ है, बहुत कम जगह हालांकि, कि जहाँ पर वो शराब भी पिलाई जा रही होती है, कि उन्होंने कहा कि नहीं इस स्टॉल से मुझे कोई वास्ता नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। तो क्या इसकी ममानियत है? बाकी और लोगों के लिए जिनको अगर पता चल जाए कि वहाँ पर ये पेश की जा रही है, तो उनके खाने पर और जो दावत में आए उनके लिए क्या हो? अगर खुद शख्स पिलवा रहा है और मुसलमान होने का दावा कर रहा है तो उसके लिए हराम है ये अमल अंजाम देना। यानी खुद पीना, पिलाना, रखना, बेचना, खरीदना शराब का हराम है जी। ठीक है, आपके मेहमान है, लेकिन आपके मेहमान होने के नतीजे में हराम खुदा हलाल नहीं हो सका, ऐसा कोई मसला नहीं। आप उसको साफ बता दीजिए कि भाई हमारे दीन में ये चीज़ हराम है, तो ये मसला है। लेकिन हाँ, दीगर मेहमानों के लिए ऐसा कोई मसला नहीं है। वो अगर वह उस प्रोग्राम में जाते भी हैं और दीगर अशिया को खा रहे हैं पी रहे हैं तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन इस शख्स को कि उन्होंने एक हराम का अंजाम दिया है और अगर उसको ख़रीदा है तो वो ख़रीद हराम है, और अगर उसको किसी को पिलाया है तो पिलाना हराम है, सर्व किया है तो सर्विंग हराम है। अला कुल्ल हालिन ये सारे अमल सही नहीं है। अब ऐसा शख्स जो इस ऐसी जगह पर जॉब कर रहा हो कि जहाँ पर रोज़ आ रहा खुलेआम ये पिलाई जा रही हो, यानी अल्कोहल जिसको शराब कहते हैं और बियर वगैरह, तो उस जगह पर जॉब करना कैसा है? वो खुद ना सर्व कर रहा हो, लेकिन जाहिर सी बात वो देख रहा है कि चारों तरफ इसी तरह के लोग हैं और जो पी रहे हैं, तो उसकी जॉब पर क्या असर अंदाज? अगर वो इंसान खुद सर्व नहीं कर रहा है और उसके लेन देन से कोई मतलब नहीं है, मिसाल के तौर पर कैश काउंटर पर नहीं काम करता है, यानी खुद नहीं बेचता है, खुद नहीं खरीदता है, या सर्व नहीं करता, मिसाल किसी रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है वो ये काम नहीं सर्व करता, वो मिसाल हलाल ग़िज़ाएं सर्व करता है, तो या मिसाल के तौर पर क्लीनिंग करता है, वहाँ सफाई करता है, अगर वो खुद सर्व नहीं कर रहा है और खुद नहीं बेच रहा है और ख़रीद रहा है तो उसकी जॉब जायज़ है, उसके पैसे भी जायज़ है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, इलाही आमीन। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है सर कि मेरे पास कुछ लॉटरी से ख़रीदे हुए सामान हैं, उनका क्या करें सर ज़रा बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये इससे पाकीज़गी भी हासिल हो जाए और जो चीज़ रकम है उस पर हम खुम्स भी निकाल दें। इसके बारे में तफसील फरमा दी। अगर लॉटरी से मुराद वही उर्फ वाली लॉटरी है, यानी मिसाल के तौर पे जो टिकट्स मुसलसल लोग ख़रीदते हैं और उसके बाद किसी भी ज़रिए से क़ुरा निकाल कर किसी को पैसे दे दिए जाते हैं या किसी सिस्टम से खरीदे, तो उसको इसमें जो भी माल ख़रीदा वो जायज़ नहीं है, उसमें खुम्स है ही नहीं, वो कुल्लन हराम है, उसको इस्तेमाल करना सही नहीं है। लेकिन हाँ, इनाम में कोई रकम मिली है, कोई बॉन्ड है उसमें रकम मिली है, इनामी बॉन्ड से रकम मिली है, तो जो रकम मिली है उसका 20% निकालने के बाद खुम्स अदा हो जाएगा, बाकी पैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदलीप जहरा का सवाल है। आगा आदाब, अलैकुम अस्सलाम। मेरा सवाल यह है कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा क़ैद से कब आज़ाद हुई और मदीने कब पहुँची? देखिए, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और ख़वातीन बनी हाशिम और दीगर अफराद जो गिरफ़्तार हुए थे वाक़े करबला 10 मुहर्रम के बाद, उनके आज़ाद होने के सिलसिले में तारीख़ में बहुत इख्तिलाफ़ है। बाज़ उलमा इस बात के कायल हैं कि आप हज़रात जो हैं वो करबला से गिरफ़्तार होने के बाद पहले कूफे मुंतकिल की गई और फिर कूफे से आपको शाम मुंतकिल किया गया और शाम में कुछ दिन बाद आपको आज़ाद कर दिया गया, और उस आज़ादी के नतीजे में आप 40 हुसैनी यानी पहली 40 हुसैनी यानी सन 61 हिजरी की ही माह सफ़र की 19 या 20 तारीख को वालिद करबला हुई। एक बहुत बड़ा तबका है उलमा को जो इस बात को कबूल करता है। एक दूसरा तबका है जो इस बात को कबूल नहीं करता है और वो कहता है नहीं, इस पूरे सफ़र को अगर बहुत तेज़ी से भी किया जाए तो इससे ज़्यादा दिनों की ज़रूरत है और फिर वहाँ रहना और कुछ दिन रुकना और बहुत से मसाइल का होना ये इस बात की अलामत है कि इससे ज़्यादा वक्त लगा था। और रही बात 40 में उनका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को पहुँचना, तो अक्सर ने यानी एक बड़ा तबका उलमा का ऐसा भी है जो ये कहता है कि ये पहली 40 नहीं बल्कि साल के पहली बरसी के बाद जो 40 आई है यानी सन 62 हिजरी में ये ज़ियारत अंजाम पाई है। लिहाजा बाज़ का कहना है कि 1 साल बाद रिहाई है, बाज़ को कुछ महीने के बाद की रिहाई है, और इसी तरह मुख्तलिफ रवायतें हमारे पास हैं। तो दकीक हम इशारा नहीं कर सकते। जो मशहूर है वो ये है कि 40 के दिन अहले बैत अलैहिस्सलाम करबला पहुँचे और पहली रबीउल अव्वल को वापस मदीने
पहुँचे। लिहाजा अगर इस रवायत को एक्सेप्ट किया जाए और इन उलमा की बात को माना जाए तो आपका क़याम कुल मिलाकर सिर्फ ये पूरी गिरफ्तारी जो है वो 40 दिन में ख़त्म हो गई है और पहली रबीउल अव्वल को आप लोग वापस मदीने पहुंच गए हैं। और अगर साल भर वाली रवायत को माना जाए तो फिर कई महीने आप कैद में रहे हैं और फिर कैद से आज़ाद होने के बाद आप करबला पहुंची हैं और करबला में कुछ दिन क़याम करने के बाद दोबारा वापस मदीने पहुंची हैं। लिहाजा ये एक ऐसा मौजू है जो बहुत इख्तलाफी है, उलमा में तारीख़ में बहुत इख्तलाफ है। और यहाँ पे मैं इशारा करता चलूँ इस बात की तरफ कि ये इस तरह के मौजूआत और इस तरह के सवालात अगर इनका हदफ सिर्फ तारीख़ी हक़ाइक़ को जानना है तब तो कोई मसला नहीं है और इस पर तहक़ीक़ करने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इसका हदफ इंतशार फैलाना हो या मिसाल के तौर पर वाक़या के सिलसिले में कोई बदगुमानी पैदा करना हो तो इनसे बचना चाहिए और आपस में इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। अगर एक सवाल इसमें भी जोड़ देते हैं क्योंकि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो मदफन है वो सीरिया में है, तो क्या वापस पलट के फिर दोबारा शाम पहुँची? बिल्कुल, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो मशहूर मदफन है वो शाम यानी ज़ैनबिया जो अभी आपके नाम से मशहूर है, वो एक पूरा गांव था जिसमें बाद में आपका रोज़ा तामीर हुआ और पूरा इलाका अब जनाब ज़ैनब के नाम से मशहूर ज़ैनबिया कहलाता है। और ये वाक़या बहुत बाद का है, यानी जनाब ज़ैनब बिल्कुल क़ैद से आज़ाद हुई, मदीने आईं और मदीने में रहकर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन को आगे बढ़ा रही थी और मसाइब को पढ़ रही थी, बनी उमैया के ख़िलाफ़ एक मुसलसल इक़दामात को अंजाम दे रही थी। नतीजे में बनी उमैया ने आपको मदीने से मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया। तो जो मशहूर है वो ये है कि जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के शौहर थे, उनके पास बहुत सी अराज़ी शाम में थी और हुकूमत ये चाहती थी कि आप मदीने में ना रहें तो सबसे सेफ जगह, और जनाब अब्दुल्ला एक बड़े ताजिर थे और हर जगह उनके पास ज़मीनें थी, तो उन्होंने शाम के इलाके को आपके लिए मुंतखब किया और आप शाम में ही रहने लगी एक बाग में। बाद में आपकी शहादत के बाद आप वहीं दफन हुई। आपकी नहवे शहादत में भी इख्तिलाफ है, बास कहते हैं कि किसी ने हमला करके आपको शहीद किया जब आप आंसू बहा रही थी, अपने भाई पे रो रही थी, और बास कहते हैं कि आपको जहर के ज़रिए से शहीद किया गया। अला कुल्ल हाल शहादत वाक़ होने के बाद आप जहाँ आप दफन हैं वो आप ही की ज़मीनें थी, आपको वहाँ दफन किया गया और आज लोगों के मलजा व मावा है और हम सबको खुदा उनकी ज़ियारत नसीब फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अब ये शहादत के जो मफ़हूम है इस पर भी ज़रा तो मैं चाहता हूँ कि एक गुफ्तगू हो जाए। एक सिरी शहादत है और इन दोनों शहादतों का क्या फ़र्क है, और उसमें जैसे बयान किया जाता है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर फजीलत रखती हैं, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, शहादत के सिलसिले में बहुत सी रवायात हमारे पास हैं। हत्ता अगर एक इंसान अपने बिस्तर पे मर रहा है, मुमकिन है रवायात की रोशनी में वो शहीद हो, मसलन जो मन मात अला हुब्ब आले मोहम्मद माता शहीद है, बहुत मशहूर हदीस है रसूल अकरम की कि मोहब्बत अहले बैत में जो मर गया वो भी शहीद की मौत पर आए। लेकिन अहकाम, अगर इंसान की शहादत मुसल्लम हो जाए, मैदान जंग में हो, क़िताल में हो, और जंग के हालत में उसकी शहादत वाक़ हो, मैदान जंग में, मैदान जिहाद में, तो उस पर अहकाम शरइया मुख्तलिफ हो जाते हैं जी। बारगाह इलाहिया में मुमकिन है एक इंसान मैदान शहादत में शहादत पाए लेकिन उसका दर्जा कमतर हो, और एक इंसान जो है वो बिस्तर पे मौत पाए और उसका दर्जा ज़्यादा हो या उसका सवाब ज़्यादा हो। डिपेंड करता है उसके अमाल पर या उसकी शहादत की वजह के ऊपर। लेकिन फ़िक़ही एतबार से दोनों के अहकाम में थोड़ा सा फ़र्क है। यानी अगर एक इंसान अपने मैदान जंग में जिहाद शरई करते हुए, फ़ी सबीलिल्लाह जंग करते हुए शहीद हो जाए और मैदान जंग में ही शहादत पाए तो उसके लिए कफन नहीं है, उसके लिए गुस्ल नहीं है, उसको सिर्फ उसी लिबास में जिसमें वो शहीद हुआ है और उसी खून आलूद अपने जिस्म में उसको सिर्फ दफन कर दिया जाएगा नमाज पढ़कर। लेकिन अगर कोई घर पे शहीद हो, यानी हत्ता मैदान जंग में मजरू हो लेकिन अपने घर में शहीद हो, या मिसाल के तौर पर अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में आपको ज़रबत नहीं लगी, आपको मस्जिद में हालत नमाज में ज़रबत लगी है, तो आप पर यह अहकाम मुरत्तब नहीं हो गया। आइम्मा में सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो शहीद हैं जो मैदान जंग में हालत जंग में शहीद किए गए हैं, वरना शहादत तमाम आइम्मा की वाक़ई हुई, हत्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत वाक़ई हुई है। लेकिन ये सब या सिर्री है या अगर अमीरुल मोमिनीन की तरह जहरी और सामने से तलवार लगाई गई है तब भी वो शहादत सिर्फ मफ़हूम शहादत उन्वान हक़ के लिहाज से मैदान जंग की शहादत नहीं है। लिहाजा अहकाम शरिया में फ़र्क हो जाएगा। अगर एक शख्स मैदान जंग में शहीद हुआ है
तो उसके लिए गुस्ल कफन नहीं है। और एक शख्स अगर घर में इंतकाल करता है वलो मैदान जंग की शहादत हो, यानी मैदान जंग में उसको ज़रब लगी थी और वो घर में आके शहीद हुआ, या मिसाल के तौर पर उसको जहर के ज़रिए से शहीद किया गया, या मिसाल के तौर पर कोई टेररिस्ट अटैक में उसको कत्ल कर दिया गया, तब भी उस पर अहकाम शरिया गुस्ल कफन वाजिब रहेगा और उसको उसी तरह से गुस्ल कफन देकर दफन किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क फ़िक़ी एतबार से ये। हाँ, दर्जात के एतबार से खुदा हर इंसान का दर्जा उसके अमल के हिसाब से अता करेगा। जज़ाकल्लाह। अगर जैसे मसलन आज का हम दौर करें, क्योंकि जिहाद का मसला ही है कि मासूम या तो उस पर हुक्म सादिर करे या मर्जा कहे, वो कहे कि ख़ास इलाके के लिए है। अगर कोई शख्स जिसके को हुक्म है कि वो जिहाद पर जाए, मसलन किसी मासूम के रोज़े की हिफाजत करते हुए अगर उसको सपोज़ कीजिए कि गोली लगी, तो क्या उसको उसी तरह से दफन किया जाएगा जो एक शहीद का मर्तबा है उसी तरह से? अगर कोई इंसान मासूम की इजाज़त से या बराज किराम की इजाज़त से और उनके इज़्न से जिहाद कर रहा है और मैदान जिहाद में शहादत उसको नसीब हो, वलो गोली से उसकी शहादत मिले या किसी और हथियार से शहादत मिले, उसको वही शहीद का एहतराम और वही शहीद के तमाम अहकाम उसके ऊपर जारी किए जाएंगे। जज़ाकल्लाह। इनका सवाल है, आगा फ़िश ऑयल के जो कैप्सूल हैं उसको कंज्यूम करने के मुतालिक आगा सिस्तानी का क्या हुक्म है? तमाम मराजे का इस सिलसिले में एक ही नज़रिया है कि अगर ये फ़िश ऑयल उन मछलियों का है कि जो सिफने रखती हैं और तो उस ऑयल को कंज्यूम करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर उन मछलियों से लिया गया है जिनके सिफने नहीं हैं तो फिर इसको खाने में इश्काल है। तो अब इसमें कैसे टेस्ट किया जाए, क्योंकि वो जो कैप्सूल आते हैं उसमें तो कुछ इस तरह से रिसर्च भी नहीं। असल में खुद कैप्सूल्स के ऊपर तो शायद ना हो, लेकिन अगर थोड़ी सी रिसर्च कर लें तो मालूम हो जाएगा कि किस मछली से लिया गया है। अगर वो मछली जो असल मछली है उसके बारे में मालूम हो जाएगा कि ये सिफने रखती है या नहीं रखती है, तो अगर वो रखती है तो उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ही डिस्टिंग्विश नहीं हो तो फिर उससे परहेज़ करना ज़रूरी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरा सवाल ये है कि अगर कोई मोमिन को ये नहीं मालूम हो कि उसकी कितनी नमाजें क़ज़ा हैं तो उसके लिए वो क्या करे? ज़ाहिर इससे पहले भी ये सवाल आया था, हम जवाब दे चुके हैं, लेकिन दोहराने में कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी शख्स को ये इल्म ही ना हो कि उसकी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं तो वो इस हद अक़ल और हद अक्सर का एक हिसाब लगाया कि यकीनन इतनी हतमन क़ज़ा हुई हैं और इससे ज़्यादा क़ज़ा नहीं हुई है। इस दो डिजिट के बीच में जो कम, और अगर उसने कोई हिसाब किताब नहीं रखा है, उसने ख़ता ये की है कि उसने हिसाब किताब ही नहीं रखा है, तो जो सबसे जो लास्ट वाली डिजिट है कि इससे ज़्यादा क़ज़ा नहीं है, जो ज़्यादा वाला फिगर है उसको वो अदा करनी चाहिए। लेकिन अगर उसने हिसाब किताब मुरतब किया था लेकिन किसी वजह से गुम हो गया, डायरी खो गई या एकदम से जहन से निकल गया, जहाँ भी नोट किया था वो रह नहीं गया, या हिसाब किताब में गड़बड़ी हो गई कुछ बाद में कैलकुलेशन करने में, तो हद अक्सर हद अक़ल वाले को उसको अदा करना वाजिब है। एक्स्ट्रा जो उससे ज़्यादा वाली है उसको धीरे धीरे करके अदा कर दे तो और भी बेहतर है। अगर की सवाल यह है कि क्या कोई शख्स, जैसे वो मुस्लिम घर में पैदा हुआ और उसके वालिदैन एथीस्ट थे, बिल्कुल बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जिन्होंने अपने आप डिक्लेयर किया कि मैं खुदा को नहीं मानता, और उसके यहाँ कोई औलाद है, वो बड़ा होते होते उसने भी बिल्कुल वही अख्तियार किया कि एथीस्ट, कोई खुदा नहीं, लेकिन अब उसके जहन में आया कि उसने रिसर्च की और वो उसने कहा, तो अब उसे करना क्या होगा? क्या उसे कलमा पढ़ना है? आया ख़तना भी उसका उसी तरह से पहले ही हो चुका है, सरगम तुझे कह दिया कि हाँ तिब्बी एतबार से होना चाहिए, करवा दिया गया, तो अब उसे मुसलमान होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर कोई शख्स ऐसे वालिदैन के यहाँ पैदा हुआ है जो खुदा को नहीं मानते हैं, मुर्तद हैं, या मसलन खुदा को कबूल ही नहीं करते हैं, और या इस शख्स बड़े होने के बाद ख़ुद ऐलान करता है या इस्लाम को कबूल नहीं करता है और बाद में रिसर्च के ज़रिए से कबूल कर रहा है, तो ज़रूरी है कि कलमा शहादतैन जारी करे और रसूल अकरम की विलायत, रसूल अकरम की रसालत और खुदा की वहदानियत का इकरार करे और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम व आइम्मा अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार करे और अहकाम इस्लामिया पर अमल अंजाम दे। अगर इसने इस बीच में नमाज नहीं पढ़ी है तो बुलूग से लेकर अब तक की नमाजें इसके ऊपर वाजिब होंगी, इसको पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स काफिर से मुसलमान हुआ है, यानी असलन ही काफिर की औलाद था और काफिर ही था, तो फिर उसके ऊपर पिछली नमाजें नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान घर में पैदा हुआ तो वो लोग सही से दीन को फॉलो नहीं करते थे और ये ख़ुद भी मुसलमान के हुक्म में था, लेकिन बाद में अमली तौर पर मुसलमान नहीं रह गया था, तो इसको अपने बुलूग से लेकर अब तक की नमाजें भी क़ज़ा करनी पड़े, रोज़े भी, यानी ये दोनों अमल जो है सारी इबादतों को अंजाम देना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह।
नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम अहकाम इस्लामी और बाखुदा बड़े खूबसूरत सवालात आप हम तक पहुंचा रहे हैं और उम्मीद करते हैं सिलसिला जारी रहेगा। इंशाल्लाह ये जो नंबर दिया है इस पर आप हमें सवाल भेजेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को भी शेयर करेंगे। हमारे यूट्यूब सेगमेंट में जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर भी करें ताकि ये जो सिलसिला है ये लोगों तक पहुँचता रहे और लोगों को इन सवालात के जवाबात सही तरह से मौसूल हो सकें। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज। ah